अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए, आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारे लिए इजी हो सके। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये वीडियो जो है 2 बार देख ले ताकि ये कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए कि ये कंसेप्ट जो है ये आपको फिर आगे कोई भी नहीं बताएगा और बार बार यूज़ तो होंगे, लेकिन आपको अगर पता नहीं होगा तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप सिर्फ नाम उसका सुनेंगे, ये कंसेप्ट यूज़ होंगे, लेकिन आपको अगर आपने सीखे नहीं होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्या है, समझ नहीं आएगी आपको इसकी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो पहले हम चेक करते हैं कि रेडिकल क्या होते हैं। रेडिकल क्या होते हैं, इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल। इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसे हम रेडिकल कहते हैं। सही है। एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उसके बाद ये एन जो है ना यानी पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सही है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव नंबर इसमें नहीं होंगे। क्या होंगे, 1 भी नहीं होगा। ये एन को हम कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, इतनी ये वैल्यूज हम एन को दे सकते हैं। सही है, ये हमने तो इस फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। अब इसमें ये इसके पार्ट्स जो हैं, ये वाली ये ए जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं, रेडिकेंड्स। इसे क्या कहते हैं, ये रेडिकल की सिंबल है। क्या है, रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। ये इलामत जो है ये इसे हम रेडिकल कहते हैं। और ये एन जो है ये क्या है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स हम पावर को कहते हैं। सही है ना, यानी कि ये क्या है, पावर है। अब अगर n जो है 2 के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पर वो a जो है अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि n की जगह पर जब भी 2 होगा तो हम वो 2 नहीं लिखते। जैसे कि हमारे पास सब वेरिएबल्स होते हैं ना, x और y जो है, उसके साथ जब 1 होता है तो हम 1 नहीं लिखते हैं ना, सिर्फ x लिखते हैं। सिमिलरली इस यहाँ पर भी जब n की पावर n जो है ना 2 के बराबर होगा, जब n जो है वो 2 के बराबर होगा तो हम उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर n 3 के बराबर होगा तब हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, n की जगह पर 3 लिख देंगे और बाकी ये अपनी जगह पर रहेगा। उसके बाद अगर n 4 के बराबर होगा तो हम 4 लिख देंगे, n की जगह पर 4 लिख देंगे और ये ऐसे रहेगा एंड अप टू सो ऑन। इस तरह ये हमारे पास क्या होंगे, ये रेडिकल्स हैं हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ये जो पावर जिसके ऊपर 3 होगी ना, ये छोटी सी पावर अगर 3 होगी तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्यूब रूट होगी। ये क्या होगी, क्यूब रूट होगी। इसको हम क्या कहेंगे, 4th रूट कहेंगे। इसके बाद 5th रूट, 6th रूट, इसी तरह हम इनको नेम देते रहेंगे। सही, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हमारे पास इसकी फॉर्म होती है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक रेडिकल फॉर्म होती है। ये हम जो लिखते हैं ना अंडर द रूट ए जो है, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जिसके ऊपर पावर हो, ये क्या है, रेडिकल, इसके ऊपर लगे, ये रेडिकल फॉर्म है। अब अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पावर 2 है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर कोई भी पावर नहीं होगी तो हम उसे 2 लेंगे। सही है, तो ये इस चीज़ के बराबर है, स्क्वायर रूट। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 3 जो है, इसे अगर हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, ए जो है ये अपनी जगह पर रहेगा और ये पावर जो है ना बटा में नीचे आ जाएगी, और ऊपर अगर ए के ऊपर कोई भी पावर नहीं होगी तो वो 1 हो जाएगी, और ऊपर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास ये 4th रूट वाली इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे हम लिखेंगे, ये नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये रेडिकल फॉर्म है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसके बाद बुक में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बुक में एक प्रॉपर्टी ये दी गई है कि अगर ये ए जो है ना ये क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये हमारे पास वो आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो हमारे पास रूट आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूब रूट है और इसके अंदर 64 है ना, ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसका आंसर जो है ना, इसकी जो रूट आएगी वो क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। जैसे कि ये 4 जो है ये क्या है, इसकी रूट है, क्या है, ये इसकी रूट है 4, तो ये क्या है, जब यहाँ पर पॉजिटिव ए पॉजिटिव है तो हमारे पास जो रूट आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। इसके अलावा अगर हमारे पास ये रूट जो है ये अगर नेगेटिव होगी तो हमारे पास वो आंसर जो है वो भी नेगेटिव आएगा। और उसके बाद अगर ये ऐसे हो कि ये ए जो है ना, ए जब पॉजिटिव होगा तो रूट
रूट भी पॉजिटिव आएगी, ए नेगेटिव होगा तो रूट भी नेगेटिव आएगी, और अगर ए 0 के बराबर होगा तो ये 0 के तो इससे हमारे पास रूट जो है वो 0 आएगी। उसके बाद रेडिकल्स के प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दी गई है और क्वोशंट की भी प्रॉपर्टी दी गई है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूट है ना, स्क्वायर रूट है या कोई भी रूट है, इसके अंदर दो नंबर्स हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए जो है इसके ऊपर अलग हम रूट लगा दें और उसके बाद ये बी जो है इस पर अलग रूट लगा दें। और उसके बाद अगर हमारे पास डिवीजन, इसकी क्वोशंट प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि अगर ऐसे डिवीजन में दो नंबर हो और उनके ऊपर रूट हो ना, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये ऊपर जो है ना इसके ऊपर अलग हम रूट लगा सकते हैं और ये नीचे जो है ना इसके ऊपर अलग हम रूट लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज गिवन थी जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर हमारे पास तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी nth रूट हैगी ना दो नंबर्स की, वो अंदर उसके रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रूट के ऊपर जो पावर होगी वो पहले नंबर रूट के ऊपर यहाँ पर पावर लिख देंगे, पहले नंबर के को रूट के अंदर लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और ये दूसरा नंबर भी यहाँ पर जो रूट की पावर यानी यहाँ पर जो पावर होगी वो यहाँ पर लगा देंगे और ये रूट का साइन लगा देंगे और वो दूसरा नंबर लिख देंगे। इसी तरह अगर क्वोशंट में हो, अगर डिवीजन में दो नंबर्स हो ना, स्क्वायर रूट हो, थर्ड रूट हो, फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट हो ना, और हमारे पास क्या हो उसके अंदर दो नंबर डिवीजन में हो, तो हम क्या लगा सकते हैं कि वो n जो है ना जो भी रूट होगी ना वो यहाँ पर लगा दें, फिर उसके बाद ये हम रूट का साइन लगा देंगे और उसके अंदर वो नंबर लिख देंगे, फिर डिवीजन का साइन लगा देंगे यानी ऊपर वाला नंबर लिख देंगे ना, फिर उसके बाद ये हम लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी पावर होगी हम वो यहाँ पर लिख देंगे और ये रूट लिख देंगे और उसके बाद ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे। ये इसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है और ये क्या है, क्वोशंट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टीज भी याद रखिए कि अंदर जब रेडिकेंड जो है पॉजिटिव होगा तो हमारे पास रूट भी पॉजिटिव आएगी, अगर रेडिकेंड नेगेटिव होगा तो हमारे पास रूट भी नेगेटिव आएगी, और अगर रेडिकेंड 0 होगा तो हमारे पास रूट भी 0 के बराबर आएगी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें ना, उसे हम यानी कि रेडिकल फॉर्म में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है ना, उसे अगर हम चाहें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम उसे चेंज करना चाहें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे मैंने अभी आपको बताई ना कि ये nth रूट ऑफ ए किस चीज़ के बराबर है, इसको हम 1 डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, यानी कि कोई भी नंबर जब रेडिकल के अंदर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 3, ये क्या है, रेडिकल फॉर्म है। और इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे हो कि कोई भी नंबर है जैसे कि 3 स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 9 स्क्वायर ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह 13 क्यूब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह अगर ऐसे हो कि 2⁻³ डिवाइडेड बाय 2 हो, तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये वाली फॉर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये क्या है, रेडिकल फॉर्म है। अगर अब अगर हमें कोई नंबर जैसे गिवन हो कि हमें रेडिकल फॉर्म में गिवन हो और हमसे कहा गया हो कि उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चेंज करें, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे कि ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ए जो है अपनी जगह पर रहेगा, ये n जो है ना ये बटा के नीचे आ जाएगा और ऊपर ए के ऊपर जो भी पावर होगी वो हम ऊपर यहाँ पर लगा देंगे। जैसे के बाद अगर हमारे पास ऐसे हो नंबर कि ये nth रूट तो हो और ए के ऊपर भी कोई पावर हो, m जो है कोई भी पावर हो, ए पर भी कोई पावर हो, रेडिकेंड जो है उस पर भी कोई पावर हो और ये nth रूट हो ना, तो इसे हम कैसे करेंगे, ए को अपनी जगह पर रहने देंगे, ये n जो है ये नीचे आ जाएगा और m जो है ना ये ऊपर आ जाएगा। क्या होगा, m जो है ऊपर आ जाएगा। जैसे कि इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर n जो है वो 3 के बराबर हो और a को हम जैसे कि अगर हमारे पास n जो है वो 3 के बराबर हो और a को हम 64 लिख दें, तो इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ये 64 जो है ये अपनी जगह पर रहेगा, सही है, और ये 3 जो है ये जो रेडिकल के ऊपर जो पावर है ये बटा में आ जाएगी और यहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हमारे पास ऐसे हो कि ये यहाँ n की पावर यहाँ पर 3 हो, n जो है यहाँ पर 3 हो और a जो है वो हमारे पास क्या हो, 4 क्यूब हो, क्या हो, 4 क्यूब हो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये 4 क्यूब जो है ये इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे 4 को लिख देंगे, फिर ये वाला 3 जो है इसको हम नीचे लिख देंगे और ये 3 जो है इसे हम ऊपर लिख देंगे, इसे हम ऊपर लिख देंगे और फिर फर्दर सोल्व करेंगे। ये कंसेप्ट जो है अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके और भी ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें ये 3 एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे कहा गया है कि इनमें इंडेक्स और रेडिकेंड्स मालूम करें। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख देंगे, एक लाइन में हम यहाँ पर एक कॉलम में क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पर इंडेक्स लिख लेंगे और उसके बाद इंडेक्स और रेडिकेंड जो है ये हमसे रिक्वायर्ड है ना, तो हमने ये मालूम करने हैं। तो उसके लिए इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्स को हम पावर को इंडेक्स कहते हैं ना। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये n जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना। अब अगर n जो है ये 2 के बराबर होना तो हम उसको ये a जो है हमारे पास इस फॉर्म में है ना, ये रेडिकल की जनरल फॉर्म ये है ना। तो अब जब n जो है वो 2 के बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते कि n की जगह पर 2 और a होगा, नहीं, हम ये गलत मेथड है। हम क्या करेंगे, a की जगह पर a को अपनी जगह पर लिखेंगे और ये n की जगह पर 2 नहीं लिखेंगे, सही है। जैसे कि हमारे पास अलजेब्रा में हम x जो है उसके साथ 1 को नहीं लिखते हैं ना, यानी सबसे वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास इसमें 1 होता है ना। तो हम 1 को, अगर हमारे पास x होता है तो उसके साथ हम 1 को नहीं लिखते, सिर्फ हम x लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये अब जब यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है ना, ये रूट जो है इस पे रेडिकल जो है इस पर कोई भी नंबर नहीं होगा तो इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। इंडेक्स मतलब पावर जो है इसकी 2 है। उसके बाद रेडिकेंड क्या होता है, ये a जो है ये अंदर वाला नंबर जो है इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, तो वो क्या है 11 डिवाइडेड बाय y है। अब इसमें भी कोई भी पावर नहीं है तो ये क्या होगी, इसकी पावर 2 होगी। इंडेक्स जो है वो 2 है और रेडिकेंड क्या है 13 डिवाइडेड बाय 3x, ये क्या है रेडिकेंड है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पावर 5 है ना, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। और उसके बाद रेडिकेंड क्या है, ये अंदर वाला जो नंबर है, तो ये अंदर वाला नंबर क्या है ab स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, डू नॉट सिंप्लीफाई। सिर्फ क्या कहा गया है कि ये जो हमें क्वेश्चन गिवन हैंगे ना, 6 पार्ट्स गिवन है हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में, हमसे क्या कहा गया है कि सिर्फ ये रेडिकल फॉर्म गिवन है, इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंप्लीफाई नहीं करें, बस यानी कि इनको सोल्व ना करें, बस सिर्फ क्या करें कि ये रेडिकल फॉर्म जो है इससे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो चलें 1 बाय 1 लिखते हैं। तो अब ये मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब हम इनको रेडिकल फॉर्म हमें गिवन है कि इन सब में रेडिकल के सिंबल यूज़ की गई है ना, तो ये क्या है रेडिकल फॉर्म में हमें गिवन है, रेडिकल फॉर्म में, और हमने क्या करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलें इसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम एक बार ऐसे, यानी इसे हम ऐसे लिख देंगे। तो ये किस चीज़ की रेडिकल फॉर्म में हम क्या करेंगे, 36 जो है इसको अपनी जगह पर रहने देंगे। ऊपर यहाँ पर पावर जब कोई भी नहीं होती तो किस चीज़ के बराबर होती है, 2 के बराबर होती है ना। n जब 2 के बराबर होते तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखते, तो 2 जब होता है तो हम यहाँ पर यानी वो n जो ये इसकी जो पावर है उसे हम नीचे लिख देते हैं और इसके ऊपर जो पावर होती है उसे हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसकी पावर 1 हैगी ना, जब कुछ नहीं होती तो 1 होता है ना, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1000 जो है इसको अपनी जगह पर रहने देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 2 के बराबर है और इस पर पावर 1 है तो हम ऊपर पावर 1 लिख देंगे, सही है। ये जो यहाँ की पावर होगी उसे हम नीचे लिख देंगे और ये एड जो है ना, ये अंदर नंबर जो है ना रेडिकेंड जो है इसकी पावर को हम ऊपर लिख देंगे। अब ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, इसे हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे। 8 को अपनी जगह पर रहने देंगे, यहाँ पर जो पावर है 3 पावर है ना, तो इसे हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे और इसकी पावर 1 है तो इसे हम ऊपर लिख देंगे। उसके बाद इसको हम कैसे करेंगे, ये ए जो है अपनी जगह पर रहेगा, n जो है इसको हम बटा के नीचे लिख देंगे और इसकी पावर 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, सही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, ये अंदर वाला नंबर जो है इसको लिख लेंगे, ये पावर को भी रहने दें, सही है। सिर्फ ये नंबर जो है ना इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या है 2 है ना, तो उस 2 को हम नीचे लिख देंगे। अब इसकी पावर, ये रेडिकेंड जो है हमारे पास, रेडिकेंड क्या है यहाँ पर, रेडिकेंड ये वाला नंबर जो है ना ये रेडिकेंड है। अब ये इसके ऊपर जो पावर है ना, इसके ऊपर पावर क्या है 3 है, तो ये पावर जो है हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब जो है इसकी पावर 2 है, उसे हमने नीचे लिख दिया। यहाँ की पावर को हम नीचे लिखते हैं और वो रेडिकेंड के ऊपर जो पावर होती है उसे हम क्या करते हैं 3, उसे हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये देखें ये रेडिकेंड है, पहले हम इसको लिख देंगे, यहाँ की पावर को नीचे लिख देंगे और ये रेडिकेंड की जो पावर है उसे हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। अभी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये -64 को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद ये जो पावर है इसको हम बटा के नीचे लिख देंगे और यहाँ पर 1 पावर है तो ऊपर हम 1 लिख देंगे। तो ये क्या है, हमारे पास रेडिकल फॉर्म गिवन थी, हमने क्या किया इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी।
तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। पहले हमें क्या गिवन थी, रेडिकल फॉर्म गिवन थी, उससे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर जो है ना, जिसमें पावर वाली फॉर्म जो है उसमें हमने उसको कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर हमें पावर वाली यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और हमने क्या करना है, इसे रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, हमने क्या करना है इसके लिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देंगे और ये -7 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है इसको ऐसे लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले -7 लिख देंगे, ये नंबर जो है रेडिकेंट है, सही, इसको लिख देंगे। फिर रेडिकल की सिंबल लगा देंगे, ये नीचे जो पावर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडिकल पे लिख देंगे, यानी n की जगह पर इसे हम लिख देंगे। और ऊपर पावर 1 है तो हमने सिर्फ 1 हम नहीं लिखते ना, 1 यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिख देंगे और ये x रेज़ टू द पावर 3/x की पावर 3/2 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x को लिख देंगे, रेडिकल की सिंबल लगा देंगे, ये नीचे वाली पावर जो है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब नीचे पावर 2 है तो हम 2 तो नहीं लिखते ना, उसके बाद ये ऊपर वाली पावर जो है इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये x के ऊपर लगा देंगे, सही है। उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद -8 और 1 डिवाइडेड बाई 5 पहले इसे लिख देंगे, फिर यहाँ पर -8 लिख देंगे, रेडिकल की सिंबल लगा देंगे, नीचे वाली नीचे जो नंबर है उसे हम यहाँ रेडिकल की पावर में लिख देंगे। ऊपर 1 है तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखते, जैसे कि यहाँ पर ऊपर 3 था तो हमने यहाँ पर पावर लगा दी, ये 3 हो गई, सही है, रेडिकल की पावर 3 हो गई तो हमने लिख दी। अब यहाँ पर 1 है तो हम तो 1 आमतौर पर नहीं लिखते ना। उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, y की पावर क्या है 3/4 है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, y को लिख देंगे, उसके बाद रेडिकल की सिंबल लगा देंगे, नीचे वाली पावर को रेडिकल पर लिख देंगे अगर 2 के अलावा हो, सही है। तो 2 के अलावा 4 है तो हमने यहाँ रेडिकल की पावर में इसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ ऊपर पावर 3 है ना तो हमने यहाँ पर 3 लगा देनी, ये क्या हो गई, रेडिकल की फॉर्म हो गई। उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन लिख देंगे, 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, b को ऐसे लिख देंगे, रेडिकल की सिंबल लगा देंगे, ये नीचे जो पावर है इसे हम n की जगह पर लगा देंगे, यानी रेडिकल की पावर में लिख देंगे। ऊपर 4 है तो यहाँ पर ये 4 ये रेडिकेंट के ऊपर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे, 3x की पावर 1 डिवाइडेड बाई q है ना इज इक्वल टू 3x को ऐसे ही लिख देंगे, ये क्या है, रेडिकेंट है, सही है ना, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है, रेडिकल के अंदर जो नंबर होता है, रेडिकल की सिंबल लगा देंगे, नीचे जो नंबर है या जो कुछ भी है उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। नीचे q है तो हम यहाँ पर q लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर 1 है तो हम 1 नहीं लिखते, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि सिंप्लीफाई, यानी कि हमें क्वेश्चन गिवन है और इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सोल्यूशन लिख देंगे और इसे हम ऐसे लिख देंगे, 125x इज इक्वल टू, अब ये 125 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 125 की। तो हम इसे 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़्यादा 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, फिर 5 5 25 हो जाएगा और 5 1 5, यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 क्यूब हो जाएगा, सही है। तो हम क्या करेंगे कि ये 5 क्यूब जो है 125 जो है इसकी जगह पर हम 5 क्यूब लिख देंगे, x जो है ये अपनी जगह पर रहेगा और ये क्यूब रूट जो है और ये रेडिकल जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडिकल को जब हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पावर होगी उसे हम नीचे लिख देंगे और ऊपर 1 लिख देंगे, सही है। तो अब ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अब ये जो है ये इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी, ये पावर जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और x जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा और x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसे वही रेडिकल की फॉर्म में ये x जो है इसको हम क्या करेंगे, रेडिकल की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि x को अपनी जगह पर रहने देंगे, रेडिकल की सिंबल लगा देंगे और 3 यहाँ पर नीचे जो पावर होगी उसे हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर हो गया। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम इसी जगह पर रहने देंगे। हमारा आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। तो पार्ट 2 में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर एक बार सोल्यूशन, यहाँ पहले सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद इसे एक बार ऐसे ही लिख देंगे जैसे हमें गिवन है, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा। और पहले एक बार क्या करेंगे कि हम ये 8 डिवाइडेड बाई 27 जो है इसको अपनी जगह पर रहने देंगे और ये जो यहाँ पर जो पावर होगी उसे हम नीचे लगा देंगे और ऊपर 1 लगा देंगे। अब ये 8 जो है इसका हम टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 ज़ार 8, फिर उसके बाद 2 2 ज़ार 4,
2 1 जार 2, तो ये 2 क्यूब, इससे ये 2 जो है 3 मरतबा है ना, तो इसे हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह ये 27 जो है, इससे इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 9 जार 27 हो जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा, 3 1 जार 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब के बराबर हो जाएगा। 27 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, 8 की जगह पर हम 2 क्यूब लिख देंगे, इसके ऊपर इसकी जगह पर 2 क्यूब लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 27 जो है इसकी जगह पर हम 3 क्यूब लिख देंगे, और इसके ऊपर पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3 है। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 क्यूब जो है इसको अलग लिख देंगे, और ये पावर जो है ये ऊपर वाले के ऊपर भी अलग लिख देंगे, और नीचे वाले पर भी हम अलग लिख देंगे। सही है। तो हम क्या करेंगे कि ये 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 क्यूब जो है इसके साथ भी ये पावर जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो किस चीज़ के बराबर होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमने इसको इसी जगह पर रहने देने हैं, यही हमारा आंसर है। तो पार्ट 3 जो है उसमें हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है। अब तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद इसको एक बार ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें कटिंग करनी है। ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा कि ये देखें, ये 25 जो है ये और ये इसमें कटिंग हो सकती है। 25 जो है 625 जो है ना, 625 को हम 25 पर डिवाइड करेंगे तो 25 2 ज़ारा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो 25 के साथ जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 0 रह जाएगा। सही है। तो हम यानी कि 25 को 25 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। तो 25 1 ज़ार 25, 25 के ज़ारा 625 हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर कटिंग हो सकती है, ये x ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा ना, ये एक इसमें x कट जाएगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा y, और यहाँ पर भी 2y जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, और देखें नीचे तो सब कुछ ख़त्म हो गया है ना, तो यानी कि ऊपर 25 आ जाएगा, और x की पावर जो है एक x यहाँ नीचे वाले के साथ कट गई तो क्या हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, और y क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर, और यहाँ पर 2 y जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो y स्क्वायर रह जाएंगे, तो y स्क्वायर रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कटिंग हमने कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 25 x स्क्वायर y स्क्वायर जो है इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 2 है ना, और ऊपर 1 हो जाएगा। सही है। अब उसके बाद 25 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है, 25 होता है, नहीं इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि 25 के बराबर है। सही है ना। तो ये 5 जो है 25 की जगह पर हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर लिख देंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है। सही है ना। उसके बाद क्या होगा कि ये 5 स्क्वायर जो है इसके साथ अलग ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, और x स्क्वायर जो है इसके साथ ये 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर जो है अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जो y है y स्क्वायर इसके साथ भी 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5xy। तो अब उसके बाद ये और सोल्व नहीं होता तो हम इसको इसी जगह पर रहने देंगे, यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था ना वो ये था कि ये, अब हमारे पास पार्ट 4 जो है उसमें ये एक क्वेश्चन गिवन है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद इसे ऐसे ही लिख देंगे, -5 स्क्वायर है। अब इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 3y - 5 ये अलग अपनी जगह पर रहेगा। उसके बाद नीचे ये इसकी पावर क्या है, 2 है ना, और उसके बाद यहाँ पर पावर जो है वो हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, क्या है, वो रेडिकल की जो पावर है उसे हम नीचे लिखते हैं, और रेडिकेंट यानी जो अंदर नंबर है उसकी जो पावर है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, और ये किस चीज़ के बराबर होगा, 3y - 5 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है, रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 6 को हम क्या करेंगे, 6 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, पावर नहीं है। सही है ना। तो 6 को अपनी जगह पर रहने देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। उसके बाद 18 जो है इसको हम यहीं पर रहने देंगे, और ये स्क्वायर रूट जो है ना, रेडिकल जो है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना पावर है, ये 6 जो है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। सही है। अब यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या होगा, 2 होगा ना। पावर जब कुछ भी नहीं होती तो हमारे पास है रेडिकल
में जब कोई भी पावर नहीं होती तो उसका मतलब है 2, ऊपर पावर हम 1 लिख देंगे, सही है। अब ये 18 जो है इसकी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 मरतबा है, सही है ना। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह पर रहेगा और 3 क्या है, उस पर स्क्वायर है और इसके ऊपर होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 6 अपनी जगह पर रहेगा। ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ जब 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, सही है। उसके बाद 3 जो है इस पर स्क्वायर हैगा ना, इसकी पावर ये है, और इसके साथ जब 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 2 ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा 6। और ये क्या है, इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। अब ये जो है इसको हम एक बार ऐसे ही लिख, तो इसे हम अपनी जगह पर रहने देंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। और 2 ये देखें, अब हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसे हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2 को अपनी जगह पर रहने देंगे, रेडिकल की सिंबल लगा देंगे। अब यहाँ पर पावर 2 है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, और ऊपर इसके पर पावर 1 है तो ये भी 1 हम नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको अपनी जगह पर रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी जगह पर रहने देंगे और यानी इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद ये जो है यहाँ पर पावर क्या है, 3 है ना, तो इसे हम बटा में लिख देंगे और ऊपर 1 लिख देंगे, सही है ना। ये इस पर एज अ होल पावर 1 है ना, तो हमने वो पावर यहाँ पर लिख दी है। अब उसके बाद ये 54 जो है इसका हम एलसीएम ले लेंगे ना, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और ये इसके ऊपर पावर 1 तो, और ये 3 मरतबा 3 है ना, तो इसके ऊपर पावर हम 3 लिख देंगे, सही है ना। बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होंगी, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि 54 जो है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, सही है ना। और x क्यूब, y क्यूब, z स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 3 है, सही है ना। अब हम क्या करेंगे कि इस पावर को हर नंबर जो है उस पर लगा देंगे। तो ये इसके पर पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्यूब ये हो जाएगा। उसके बाद 3 है, इसके ऊपर पावर 3 है, और उसके साथ जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है ना। उसके बाद इसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, z स्क्वायर जो है इसके साथ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये भी ख़त्म हो जाएगा, और ये भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी। उसके बाद ये 3 जो है अपनी जगह पर रहेगा, और x जो है ये भी सिर्फ x रह गया ना, और यहाँ पर y रह गया, और उसके बाद z पर पावर क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3 है। अब इसको हमने क्या करना है, देखें इसके ऊपर पावर 1 हैगी ना, क्या है, इस पर पावर 1 है तो इसे हम अलग लिख देंगे। 3xy जो है इसे हम अपनी जगह पर रहने देंगे, और इन पर देखें नीचे पावर है ना, बटा में पावर हैगी ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। इस पर 1 है, बटा में कोई भी पावर नहीं है ना, इसलिए कि अगर नीचे बटा के नीचे जो पावर होती है तो वो हम स्क्वायर रूट में लिखते हैंगे ना, तो यहाँ पर इस पर बटा है ही नहीं, 1 है, यहाँ सिर्फ 1 है पावर, तो इसको हम बाहर लिख देंगे। और ये जो है 2 इसके ऊपर पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 है, और z जो है इस पर पावर क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3 है, सही है ना। उसके बाद देखें अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 डिवाइडेड बाई 3 इसमें कॉमन है, 2 जो है ये अपनी जगह पर रहेगा ना, और z जो है ये इसमें क्या कॉमन है, 1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन है। इसमें से जब हमने 3 कॉमन लिया है तो इसे हम 2 लिखेंगे। जैसे ये देखें ये ऐसे है ना, 2 डिवाइडेड बाई 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें भी 1 डिवाइडेड बाई 3 है और इसमें भी 1 डिवाइडेड बाई 3 है, वो हमने यहाँ ऊपर कॉमन ले लिया है, सही है, और 2 जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। हम क्या करेंगे, इसे हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2z स्क्वायर जो है इसको रहने देंगे अपनी जगह पर, सही है ना। और ये जो पावर हैगी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर
और ये नीचे जो नंबर है इसको हम क्या कर देंगे, रेडिकल पर लगा देंगे। हमने क्या किया कि पहले इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर उसमें हमारे पास ये नंबर आ गए। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो ऊपर पावर है इसको हमने हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दी। जहाँ कटिंग हो रही थी उसमें हमने कटिंग कर दी, और जहाँ नहीं हो रही थी हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ कटिंग हो रही थी तो हमने कटिंग कर ली, तो यहाँ हमारे पास 3xy अलग आ गया। सही है, इसे हमने अलग लिख दिया। इन सब पर पावर 1 है। सही है ना। और उसके बाद ये नंबर और ये नंबर जो है इसमें क्या है, बटम में पावर हैगी। 9 की पावर जो है बटम में, तो इसका मतलब इसमें हम फिर से इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है ना। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें भी 1/3 कॉमन है और इसमें भी 1/3 कॉमन है। तो हमने इन दोनों में 1/3 पावर जो है उसको हमने कॉमन ले लिया। इससे जब हमने 1/3 कॉमन का पावर कॉमन ली तो यहाँ पर 1 रह गया, और इसमें से जब हमने कॉमन ली तो यहाँ पर क्या रह गया, 1/3 हमने कॉमन ली तो सिर्फ यहाँ पर 2 रह गई। इसकी पावर क्या रह गई, 2 पावर इसकी रह गई, तो हमने वो यहाँ रहने दी। अब इन दोनों में हमने 1/3 जो है पावर कॉमन ली है। सही है ना। अब इसको हमने इस वाली फॉर्म को हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे लिख देंगे, उसके बाद रेडिकल की सिंबल लगा देंगे, और यहाँ नीचे जो पावर होगी हम उसे रेडिकल की पावर में लगा देंगे, यानी कि √2z² है। ये इसका आंसर हुआ। 3xy क्यूब √2z², ये इसका क्या है, आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी।